कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न होए। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों, आज मैं अमृतांशु कक्षा 11वीं आ का छात्र आप सभी के समक्ष गुरु पूर्णिमा पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा बनाया जाता है। इस दिन का गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा हमेशा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक जितने साधु संत भ्रमण करके अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, वो एक ही जगह पर बैठकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। इन 4 महीनों में ना ही ज्यादा सर्दी होती है, ना ही ज्यादा गर्मी होती है। इसी दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का भी जन्म हुआ था। उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। वो संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान थे और उन्हीं के सम्मान में इस दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब गुरु को गुरु क्यों कहते हैं? गुरु शब्द में गु शब्द का अर्थ होता है अज्ञानता का सागर या अंधकार, और रू शब्द का मतलब होता है निरोधक, उसे हटाने वाला। इसलिए गुरु को यह भी कहा जाता है कि जो अपने विद्यार्थियों को अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे ही गुरु कहते हैं। जो वास्तव में हमें अच्छा रास्ता दिखाता है और बुरे रास्तों से हटाता है, वही गुरु होता है। गुरु जैसे सूर्य की तप से तपती भूमि को वर्षा से शीतलता मिलती है, और वैसे ही गुरु को, गुरु के चरणों में उपस्थित शिष्य को ज्ञान, भक्ति, शांति, इन सब की शिक्षा प्राप्त होती है। और शारीरिक रूप में वर्तमान जितने गुरु हैं और जितने गुरु हमें शारीरिक रूप में नहीं है, जो अपने शरीर को त्याग चुके हैं, उन सबको आज के दिन हम याद करते हैं। अब जैसे गुरु वाल्मीकि जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी, इन सब का आज हम नमन करते हैं। एक गुरु आदर्श जब भी माना जाता है जब वो अपने विद्यार्थियों को अच्छे गुण दे, और वो जो भी सिखाए विद्यार्थी अगर उन्हें ढंग से प्राप्त करे तो वो ही आदर्श विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी को हंस की तरह अपनी प्रवृत्ति रखनी चाहिए। हंस की तरह प्रवृत्ति का मतलब ये है कि अगर किसी वजह से गुरु से कोई गलत उपदेश भी दिया जाए तो उसे उस चीज पर बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे यह कहकर टाल देनी चाहिए कि हाँ, हम उस पर विचार करेंगे। यही हंस प्रवृत्ति है। अब जो गुरु होते हैं, ऐसे गुरु जिन्होंने पढ़ पढ़ाकर समाज को अपना ज्ञान दिया है, उन्हीं गुरु को आज हम सब लोग नमन करते हैं। और गुरु जो होते हैं, गुरु हमारे सर्वप्रथम गुरु किसी भी मनुष्य की उनकी माता होती है। माता के बाद दूसरे गुरु जो होते हैं वो होते हैं हमारे पिताजी, और पिताजी के बाद तीसरे गुरु हमें अक्षर ज्ञान देने वाले हमारे जो अध्यापक वृंद हैं वो होते हैं। उसके बाद जो भी कोई व्यक्ति जो आपको कुछ ऐसा ज्ञान दे जिससे आपका जीवन आगे बढ़ सके, उन्हें भी हम गुरु कह सकते हैं। गुरु जो होते हैं, गुरु हमें खूब शिक्षा प्रदान करते हैं और गुरु हमारी माता समान भी होते हैं। तो आज के इस दिन में हमें गुरुओं का पूरा नमन करना चाहिए। और इंसानों में बहुत त्रुटियां होती हैं, ऐसे ही गुरु में भी दोष हो सकते हैं, लेकिन अगर सफेद कपड़ा पे कोई दाग लगा होता है तो हम ये नहीं कहते कि इस शर्ट पे दाग लगा है, बल्कि हम यह कहते हैं कि पूरी शर्ट तो लेकिन साफ है, उस एक दाग के वजह से हमें उस शर्ट को वो नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी गुरु में कोई भी दोष है तो हमें उनके दोषों को ना देखकर उनके गुणों से जो हमें लाभ मिल रहा है उन्हें लेना चाहिए, वरना हम उन लाभों से वंचित हो जाएंगे। तो अब मैं अंतिम घड़ी में यही कहना चाहूँगा कि जीवन की हर मुश्किल में समाधान दिखाते हैं, नहीं सूझता है जब कुछ तब याद आते हैं। अरे धन्य हो गया है जीवन मेरा, बन गए मेरे गुरु।